Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. Today we are gonna look at 5 points that will help you to boost your last mile prep. And don't forget to stay till the end because end में there's a bonus 6th point जो आपके होश और आवाज उड़ा देगा. Set targets. Don't focus on making a timetable. ऐसे मत सोचो कि मैं सुबह उठ के 6 से 10 कॉन्ट्स पढ़ लूँगा, फिर उसके बाद थोड़ा चिल करके 12 से 4 VARC कर लूँगा, फिर थोड़ा सा स्ट्रेंजर थिंग्स देख के 7 से 10 LR कर लूँगा. Don't get into all this. Instead, what you need to do is set targets. Now targets can be anything. It needs to be based on तुम्हारा प्रेपरेशन का लेवल क्या है, तुम्हारा प्रेपरेशन का स्टेज क्या है. फॉर एग्जाम्पल यू आर वीक इन कॉन्ट्स, तो तुम क्या टारगेट सेट करोगे कि मैं डेली कॉन्ट्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. तो ये क्वेश्चंस इनिशियली तुम्हें मुश्किल लगेंगे, इनिशियली यू विल स्ट्रगल. लेट्स से ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करने को यू माइट स्पेंड 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा. बट यू नीड टू आइडेंटिफाई द गैप्स कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है. लुक एट द कंसेप्ट वीडियोज़, गिव कंसेप्ट क्विजेस, सॉल्व एग्जाम्पल्स देखो, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखो लाइव लेक्चर्स के. एंड विथ प्रैक्टिस, विथ इम्प्रूवमेंट, धीरे 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 इंस्टेड ऑफ 1.5 घंटा 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे से 45 मिनट्स पे आओगे और धीरे धीरे यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस 50 क्वेश्चंस इन से 35-40 मिनट्स. But at this stage, then you also have to increase the targets. You can't keep on solving 50 questions. जैसे 50 questions solve हो रहे easily, increase your targets. Make 60 questions, 65, 70. तो ऐसे targets increase करते रहो. And these are from the point of view of questions. You can set your targets from the point of view of concepts as well. Let's say कि तुम्हारा time, speed and distance weak है, तो you can set a target कि मैं आज कुछ भी हो जाए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट करूँगा. तो उसमें फिर वापस से कि कंसेप्ट वीडियो, कंसेप्ट क्विज, सॉल्व एग्जांपल्स, लाइव लेक्चर्स के एडवांस्ड क्वेश्चंस, सब कुछ कंप्लीट करूँगा ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. अगेन मॉक्स के तुम फिर वापस से टारगेट सेट कर सकते हो. वॉट एवर फ्लोट्स योर बोट, सेट टारगेट्स एंड मेक श्योर यू अचीव दोज टारगेट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस डेली. अभी ये क्वेश्चंस डेली क्यों प्रैक्टिस करने, क्योंकि ये क्वेश्चंस 100% एग्जाम में आते ही है. और ये ऐसे क्वेश्चंस है कि जो तुम इंप्रूव कर सकते हो ओनली विथ प्रैक्टिस. ओनली इफ यू प्रैक्टिस तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा. यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ऐसे क्वेश्चंस आए तो इमीडिएटली टैकल कैसे करना है. सो कीप प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चंस एंड ऑल्सो सेट डेली टारगेट्स. डोंट गिव टू मेनी मॉक्स. कल ही एक स्टूडेंट का फोन आया था कि सर मैंने 23 मॉक्स लिख दिए पर स्कोर ही नहीं आ रहा है. तो आएगा भी कैसे, सिर्फ तुम मॉक्स लिख के स्कोर आने भी नहीं वाला है. यू हैव टू डू द मॉक एनालिसिस एज वेल. हमें बहुत मॉक्स नहीं लिखने, एट मैक्स वीकली 2 मॉक्स दो और उनका प्रॉपर एनालिसिस करो. यू नीड टू अंडरस्टैंड मॉक्स आर नॉट फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, दे आर फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी. You need to get this in your head that your chances of getting into JBIMS do not vary directly with the number of mocks that you give. And mocks देते टाइम ये ज़रूर ध्यान में रखो कि तुम्हें वो सब चीज़ें करनी है मॉक्स में जो तुम करोगे MBA CET के एग्ज़ाम के दिन. जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस आउट ऑन द तुक्का स्ट्रैटेजी. उन्हें समझता नहीं कि तुक्काज मारने कैसे, उन्हें ये भी नहीं समझता कि पजल सिलेक्ट कैसे करने. एंड they make a lot of mistakes that could be avoided while taking the MBA CET exam. So make sure that you incorporate all these strategies while taking the mocks so that कि MBA CET के दिन you are well prepared. You know कि कौन सी strategy use करनी है, तुक्का के लिए, puzzle selection के लिए, be it for anything, you are well prepared. To sum it up, don't write too many mocks और जो भी mocks दे रहे हो उसका तुम प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो. ऑल्सो रिफर टू द एनालिसिस शीट इन दिस वीडियो. एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रैटेजीज, कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा है, द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट. कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद स्ट्रैटेजीज. कभी LR पहले करो, कभी कॉन्ट्स पहले करो. तो ये सीक्वेंस जो है सेक्शंस का चेंज करते रहो.
ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये साल तुम्हें 2 स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी. वन स्ट्रैटेजी शुड बी फॉर द 2020 पैटर्न जहाँ पे सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आते थे, एंड वन स्ट्रैटेजी शुड बी फॉर द 2021 पैटर्न जहाँ पे जम्बल्ड अप क्वेश्चंस आए थे. आफ्टर मल्टीपल आइट्रेशंस यू हैव टू फाइनलाइज अ स्ट्रैटेजी जिससे तुम्हारा सबसे ज़्यादा स्कोर आ रहा था, एंड यूज दैट स्ट्रैटेजी फॉर द लास्ट 4 to 5 मॉक्स, क्योंकि अभी हमें ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट करनी है, इम्प्रूव करनी है, ताकि यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी फॉर द डी डे. रिविजन इज ऑल अबाउट प्लगिंग द गैप्स, एंड नेचुरली जो गैप सबसे छोटा है वो पहले प्लग करोगे तुम. इसका मतलब क्या, जो भी टॉपिक में तुम अबव एवरेज हो या एवरेज हो, ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दोज टॉपिक्स फर्स्ट. तो इम्प्रूव कैसे करोगे? लेट्स से तुम्हारा कंसेप्ट में गैप है तो उसका नॉलेज बढ़ाओ. तो नॉलेज कैसे बढ़ाओगे? कंसेप्ट वीडियो देखो, कंसेप्ट क्विज दो. तुम्हें लगा कि नहीं मेरा स्पीड कम है तो प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस ऑफ दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स एज पॉसिबल. तो प्रैक्टिस के लिए भी हम लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डेली 30 to 35 क्वेश्चंस डालते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. मेक श्योर कि तुम सिली मिस्टेक्स पे काम करो, फोकस ऑन योर सिली मिस्टेक्स. ऑल्सो जैसे हमने पहले बोला था कि टारगेट सेट करना है, तो मेक श्योर यू सेट टारगेट्स बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. अभी तुम्हें काफ़ी अच्छी आइडिया आई होगी कि तुम्हारे स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम्हारे वीकनेसेस क्या है. नोट देम डाउन. सो वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड एन एक्सेल शीट टू ट्रैक योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी. मेक श्योर यू आर फोकसिंग ऑन कन्वर्टिंग योर वीकनेसेस टू स्ट्रेंथ्स, एंड गेम प्लान के वीडियो के हिसाब से वॉट एवर टॉपिक्स आर ग्रीन कलर्ड उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए. डोंट गेट कंप्लेसेंट, बी कंसिस्टेंट, कीप हसलिंग. कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स मॉक्स में अच्छा स्कोर कर देते हैं और बिना वजह ही 5-6 दिन जेबी के सपने देखते हुए ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं. बिना वजह अपनी खुद की पीठ थपथपाते हैं, एंड दैट्स बीइंग कंप्लेसेंट. बिना वजह अपने ही अचीवमेंट पे सैटिस्फाइड होना. You should know that complacency is the last hurdle standing between you and your potential greatness. So you can't afford to get complacent at this stage of your prep. Irrespective of your mock score. Score तुम्हारा 40 आ रहा है, 140 आ रहा है, does not matter. Keep hustling, keep aiming for higher score, keep improving, but don't get complacent. Don't ओवरथिंक. ऐसे मत सोचो कि तुम्हारे लाइफ के नेक्स्ट 60 to 70 ईयर्स आर गोइंग टू डिपेंड ऑन दिस वन एग्जाम. डोंट टेक टू मच प्रेशर. दिस काइंड ऑफ थिंकिंग लीड्स टू लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड इवेंचुअली टू अंडर परफॉर्मेंस. सो डोंट ओवरथिंक. फोकस ऑन योर प्रेप, फोकस ऑन द जर्नी. सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो. सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी. That's it for this video guys. Don't forget to press on the like button, bell icon, share karo, subscribe karo. Also for daily practice questions, don't forget to join our Telegram group and channel. Thank you and see you in the next video.